दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एफकैट का फॉर्म कैसे भरना है, जिसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में बताई जाएगी। आपको बता दें ये जो बहाली निकाली गई है, जिनमें दो अलग अलग ब्रांचों में बहाली है। फ्लाइंग ब्रांच है, यहाँ पर देखेंगे ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के लिए ये बहाली निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है 1 दिसंबर 2023 से शुरू कर दी गई है। अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2023 तक रखे गए हैं। जो इच्छुक उम्मीदवार है ऑल इंडिया से वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इसकी योग्यता की पूर्ति करते हैं तो। इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप सभी का एग्जाम का टेंटेटिव डेट भी आ चुका है। आपकी एग्जाम 16 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फरवरी और 18 फरवरी को कंडक्ट कराए जाएंगे। नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर देखेंगे अलग अलग ब्रांचेज की जानकारी आपको मिल जाती है कि किस ब्रांच में मेल के लिए कितने सीटें हैं और फीमेल के लिए कितने हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाती है, जो आप यहां से देख पाएंगे। बाकी नीचे आएंगे एसेंशियल जो भी क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई उसके बारे में भी बताया गया। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। आपकी उम्र जो होगी, जैसे फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र जो होगी वो 20 से लेकर 24 वर्ष के बीच होगा। आपकी एज जो काउंट होगा 1 जनवरी 2025 के अनुसार होगा। आपकी उम्र जो होगी 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच होना जरूरी है, तो आप इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जो ब्रांच है आपका ग्राउंड ड्यूटी का है, जिसके लिए आपकी उम्र 20 से 26 वर्ष होगा। 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। आप अनमैरिड कैंडिडेट होंगे तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी के लिए 550 रुपये रखे गए हैं। अगर आप इच्छुक है, योग्यता की पूर्ति करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी जानकारी दिए गए हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो कम से कम आपको 12वीं जो है 50% अंकों के साथ पास होना होगा और 12वीं में आपकी मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपने स्नातक जो है वो पास किया होगा किसी भी डिसिप्लिन में, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% आपकी स्नातक में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें भी आपकी 12th जो होगी, जिसमें आपकी मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है, 50% अंक होना होगा। उसके अलावा आपने जो है मिनिमम 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन आपने किया होगा, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन वाला, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके लिए फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए इनके वेबसाइट पर ही आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, जिस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो 10वीं के आपके मार्कशीट या जो भी एडमिट कार्ड है उस पर जो होगा उससे अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ईमेल मोबाइल दोनों पर ओटीपी प्राप्त होंगे, उससे फिल करेंगे, कैप्चा को डालेंगे, साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है सफलतापूर्वक पूरा होता है। अब यहाँ पर आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। पासवर्ड आपके ईमेल या नंबर पर भेज दिए गए होंगे। आप अपने नंबर को चेक करेंगे, मिल गया होगा, उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। ध्यान रखेंगे पासवर्ड जब भी आप चेंज करते हैं उसमें आपको ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक, उसको उपयोग करें, उससे कंफर्म करें और एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट पासवर्ड, जिस पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका पासवर्ड चेंज होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एग्जाम की कैटेगरी चयन करनी है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। एक आपको मिलेगा एफकैट का ऑप्शन और एक NCC का ऑप्शन आपको मिलता है, तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पूरी गाइडलाइन आपको मिलती है, एक बार पूरी गाइडलाइन को अच्छे से पढ़े, यहाँ पर टिक करें। एक ऑप्शन मिलेगा 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल देखने को मिलता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला होगा वो। अब यहाँ पर बोला गया है कि यदि आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है 10वीं के बाद तो आप यहाँ पर एस करेंगे। एस करेंगे तो बताएंगे क्या नाम आपने रखा है चेंज करने के बाद। नहीं किया है नो करेंगे, डिटेल आपको नहीं डालनी है। अब यहाँ पर आपको फादर्स नेम भरना है, जो आपके 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट पे होगा उसके अकॉर्डिंग। माता जी का नाम इस बॉक्स में डालेंगे। ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, सेकेंडरी ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नीचे आना है, यहाँ पर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई निशान है, कटा का, जला का, उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है यदि आप हमेशा चश्मा पहनते हैं तो यहाँ पर एस करें, नहीं पहनते हैं तो आप
नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर कोई भी एक आईडी कार्ड आपको चयन करना है, उस आईडी कार्ड नंबर को आपको यहाँ पर बतानी होगी। जो आईडी कार्ड अभी चुनेंगे, ये आईडी कार्ड जब आपकी एग्जाम होगी सभी स्टेज का, तो वहां पर आपको ये आईडी कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। तो वही आईडी कार्ड डालें जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आप ले जाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, अब यहाँ पर बोला गया है कि PABT या CPSS स्टेटस आपको बतानी है। देखिए, ये एक प्रकार का कोर्स है। जब यहाँ पर व्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम के बारे में पूछी गई है कि इस प्रकार का अगर आपने किया है तो आप बता सकते हैं। अगर आपने इस प्रकार के एग्जाम में कभी अपेयर ही नहीं हुआ था तो नॉट अपेयर आप डाल सकते हैं। पास है, फेल है, आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। हमने इस प्रकार का एग्जाम कभी नहीं दिया है। नॉट अपेयर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपके पास कमर्शियल जो है पायलट लाइसेंस है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्या आप भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहे हैं तो आप एस नो में इसकी जानकारी देंगे। आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है। बाकी आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ का आपको रेंज यहाँ से चयन करना है कि क्या है। उससे चयन करने के बाद उस रेंज को आपको एक बार कन्फर्म करना है और एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपकी पर्सनल डिटेल सेव होगी। अब यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। अब यहाँ पर एजुकेशन लेवल आपको बोली गई है। देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, अगर आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर 10+2 प्लस ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन को चुनिएगा। अगर कोई कैंडिडेट 10+2 के बाद ग्रेजुएशन किया है प्लस उन्होंने PG भी किया तो इस ऑप्शन को चुनेंगे। या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 12वीं तो किया, उसके बाद इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स किया तो इसको चुनेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ पर चयन करेंगे। अब यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन की जो भी लेवल है उसके बारे में पूछी गई है। यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे देखिए, ग्रेजुएट ऑप्शन A दिए गए हैं, B, C, D दिए गए हैं। अब समझिए किस ऑप्शन का क्या मतलब है। व्यू डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो बताया गया है कि ये जो ऑप्शन A आपको दिए गए, इसका मतलब ये है कि BE BTech जो कोर्स है 4 सालों वाला ग्रेजुएशन का कोर्स, तो इनमें अगर आपने इस डिसिप्लिन में अगर आपने BE BTech किया है तो आप ए ऑप्शन को चुनेंगे। अगर कोई कैंडिडेट BE BTech किया है लेकिन उनका जो सब्जेक्ट है इनमें से है, इस प्रकार का डिसिप्लिन में उन्होंने किया है, तो वो यहाँ पर जो ऑप्शन B है उसे चुनेगा। उसके अलावा यहाँ पर C ऑप्शन उनको चुनना है जो BCom डिग्री, BBA डिग्री या इसके अलावा भी कई प्रकार के कोर्स है, जैसा CA, CMA, CS, CFA, इस प्रकार का भी अगर आपका कोर्स है BSc विथ फिजिक्स मैथ, तो आप ये जो ऑप्शन C है इसको चुनेंगे। अब यहाँ पर नहीं तो आपका A में, B में और C तीनों में आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप ऑप्शन नंबर D को चुनेंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये जानकारी आपको यहाँ से चयन करना है। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को बताएंगे। तो जो ऑप्शन आप यहाँ पर चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डालनी होगी। जैसे D नंबर चुनेंगे तो D नंबर में मतलब उसमें सब्जेक्ट आपका नहीं है तो जो सब्जेक्ट होगा उसका नाम बता देंगे। वही मान लीजिए आपका जो है C नंबर में सब्जेक्ट मिल रहा तो C को चुनेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का भी नाम मिल जाएगा कि इस प्रकार के सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप C नंबर को चुने। इस प्रकार B चुनेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। इसका मतलब ये से अगर आपने किया तो B को चुने। A में भी आपको इस प्रकार सब्जेक्ट मिलता है। इस अकॉर्डिंग आप जानकारी को यहाँ से देख भी पाएंगे कि किसके तहत कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ से चयन करेंगे। बाकी जो भी आपकी ग्रेजुएशन में स्ट्रीम सब्जेक्ट होगी उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। अब ग्रेजुएशन कोर्स का ड्यूरेशन कितने सालों का है वो आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी कॉलेज का जो भी नाम होगा आप उनका नाम यहाँ पर बताएंगे। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपको डेट या एक्सपेक्टेड डेट बतानी है जो आपकी ग्रेजुएशन की पासिंग वाला होगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी पास हो चुके होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जानकारी को भरेंगे, डेट, मंथ, ईयर को। कोई कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है, उनका रिजल्ट जो है 24 में आने वाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट बता सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी आपको नीचे आना है, आपकी जो भी परसेंटेज होगी ग्रेजुएशन के उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर आपको कन्वर्जन दिए गए फार्मूला के किस अनुसार CGPA वाले होंगे तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। बाकी कोई कैंडिडेट बैकलॉग वाले हैं तो आप यहाँ पर एस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। 10+2 की आपको जानकारी यहाँ पर भरनी है।
तो जो भी आपका परसेंटेज होगा 12वीं में उसकी जानकारी देंगे, फिजिक्स में आपकी जो भी परसेंटेज होगी उसकी जानकारी देंगे, मैथ में जो भी आपकी परसेंटेज होगी उसकी जानकारी देनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस प्रकार आपका क्वालिफिकेशन डिटेल फिल होगा। अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी भरनी है जो आपके कोर्स प्रेफरेंस के बारे में पूछी गई है। ये जो प्रेफरेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगा जो आपने क्वालिफिकेशन को फुलफिल किया है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो आप जिसको भी रखना चाहते हैं एक नंबर में उसको क्लिक करें, फिर उसको क्लिक करें, फिर उसको क्लिक करें। इस प्रकार आपकी जो प्रेफरेंस है वो सेव होगा। फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल जानकारी आपसे पूछी गई है, तो इसमें जो आप पर लागू होगा इसमें में जानकारी दे सकते हैं। जैसे अगर आप जो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। आप अपेयर थे AFSB या SSB में तो आप उसकी जानकारी इसमें में बताएंगे। इस बहाली के बारे में आपको पता कैसे चला उसकी जानकारी देंगे। अगर आप अपेयर्ड थे गेट एग्जाम में तो आप यहाँ पर इसमें में जानकारी देंगे और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल भी आपका सेव होगा। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल पूछी गई है जिसमें आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा आप एड्रेस को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे जैसे भी आप फिल करते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी स्टेट होगी उसकी जानकारी आपको भरना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी उसकी जानकारी भरनी है। आपका सब डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे, पिन कोड डालेंगे, नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। बाकी यहाँ पर आप अपना आधार नंबर को डालेंगे। किसी का परमानेंट करस्पॉन्डेंस सेम है चेक बॉक्स पे टिक करेगा, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए इसका कुछ गाइडलाइन है जो आपको समझना बेहद जरूरी है। जैसे फोटोग्राफ जो आपका होगा यहाँ पर सिंपल दिए गए कि इस प्रकार का फोटो होगा, कहीं भी कोई डेट या कुछ लिखा हुआ या स्लेट वाला फोटो नहीं है चलेगा। सिंपल फोटो आपकी होनी चाहिए जो कि हाल का होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो भी फोटो आपके पास होगा फोटो को सबसे पहले आपको रीनेम कर लीजिएगा। रीनेम आपको करना है पासपोर्ट / फोटोग्राफ आपको लिखना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये नाम रखिएगा तभी आपका फोटो यहाँ पर अपलोड होगा। सिग्नेचर जो आप किए हुए हैं आप अपना उसको भी रीनेम कर लीजिएगा सिग्नेचर नाम से। अब यहाँ पर आपके थंब इम्प्रेशन है उसको भी आपको लिखना है, थंब / जो नीचे वाला है इम्प्रेशन आपको लिखकर इसको आपको यहाँ से अपलोड करना है और सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करना है। स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे। आपका जो सिस्टम होगा उसमें कैमरा होना चाहिए, आपका फोटो कैप्चर करेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, इसे सेव करना है। यहाँ पर डिक्लेयर करना है, आपको अपना प्लेस का नाम लिखना है जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं और एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अगले स्टेप में 5 प्रेफरेंस डालने होंगे एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पर 5 प्रेफरेंस डालेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आएगा, पूरी जानकारी अच्छे से मिलान करेंगे। कोई जानकारी गलत है तो एडिट करिए, सभी डिटेल सही है तो आप यहाँ से इसका चाहे तो प्रिंट ले सकते हैं और एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रोसीड और पेमेंट का जिस पर क्लिक करना है। जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उससे चयन करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा पे का जिस पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है। उसके बाद आपको लॉग आउट हो जाना है। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट एफकैट का जो फॉर्म है आप इजीली भर सकते हैं जिसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने आपको बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।